नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में खातून डॉक्टर की सरेआम तजलील नाकाबिले कबूल, उमर अब्दुल्ला का सख्त रद्द अमल। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अहम निकात, इथोपियाई पार्लियामेंट से खिताब। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस का मुतालबा। एनजीओ अवामी फलाह के नाम पर दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस है अल्ताफ ठाकुर। शोपियान में मुजवजा नई रेलवे लाइन के खिलाफ एक बार फिर शदीद एहतजाज। नौकरी के जांचे में खातून से इज्तिमाई ज्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। करंट लगने से महकमा बिजली का मुलाजिम 2 रोज बाद जाम बहक, अनंतनाग में कोहराम। चंदीलोरा टंगमर्ग में स्पोर्ट्स शोरूम फारूक अहमद शाह ने किया इफ्तिताह। और कश्मीर में खुश्क मौसम का 21 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से मंसूब हालिया वाक़े पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी खातून के सरेआम तजलील किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अवामी अहदे पर फाइज अफराद को ऐसे रवैयों से इज्तिनाब करना चाहिए। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये पहला वाक़या नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने भी एक बार इंतखाबात के दौरान एक पोलिंग स्टेशन पर एक खातून वोटर के साथ नामुनासिब सलूक किया, जो उस वक्त भी गलत था और आज भी गलत है। मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज़ नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इथोपियाई पार्लियामेंट से खिताब करते हुए आलमी निज़ाम, ग्लोबल साउथ और भारत इथोपिया ताल्लुकात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अगर आलमी निज़ाम माजी में कैद रहे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि भारत का विजन एक ऐसी दुनिया का है जहां ग्लोबल साउथ किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए तरक्की करे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया है। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक शिकायत पर समाअत से इनकार कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये फैसला मोदी हुकूमत के लिए तमाचा है और ईडी का इस्तेमाल सियासी इंतकाम के लिए किया गया। वहीं यहां श्रीनगर में कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले को हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाई के बेनकाब होने के मुताबिक करार दिया। माननीय अदालत ने कहा कि ये कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा तमाचा है और एक्सपोजर है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, जो मोदी जी की शाह साहब की सरकार है, कि सिर्फ बदले की भावना से इस तरह का एक वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है वो देश में पिछले 11 साल से चल रहा है। और ख़ास करके गांधी के खिलाफ, नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ ये बहुत ही जो है घटिया इस तरह की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने एनजीओज के खिलाफ सख्त बयान देते हुए कहा कि कुछ गैर सरकारी तंजीमें अवामी फलाह के नाम पर गैर शिफाफ सरगर्मियों में मुलव्विस है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ऐसी एनजीओज बैरूनी फंडिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं और अवाम को गुमराह करके रियासती निजाम को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अल्ताफ ठाकुर ने मुतालबा किया कि हुकूमत ऐसी तमाम एनजीओज के माली मामलात और सरगर्मियों की मुकम्मल जांच करे। हर एक सिक्योरिटी एजेंसी, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, जो भी एजेंसी है,
जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है एक बार उनको भी चेक करना चाहिए कि इस एनजीओ का बैकग्राउंड क्या है, इसकी फंडिंग, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है आज तक, ये भी चेक करने की। 16,000 जो एनजीओ और ट्रस्ट जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, ये सारे जो एक्टिव हुई है 90s के बाद ही एक्टिव हुई है और डायरेक्टली ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। शोपियान के कीगाम गांव में आज मकामी लोगों ने मुजवजा रेलवे लाइन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुजवजा मंसूबे इलाके के ज़रूरी ढांचे और लोगों के रोजगार के लिए संगीन खतरा बन सकता है। एहतजाज में शामिल मकामी बागबानों और किसानों ने बताया कि रेलवे लाइन की मुजवजा गुजरगाह से सेब के कीमती बागात, आबपाशी के अहम चैनल्स और जरखे ज़रूरी अराजी मुतासिर होगी। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि ज़रूरी जमीन के हुसूल और बागात की तबाही से न सिर्फ आमदनी में कमी आएगी बल्कि बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। PhD करित तुम क्या बाग जमीन कमावा है वनकस मौका वो बाग जमीन जैसा हम सब जानते हैं कि पुरआशूब दौर यहाँ पे रहा, मिलिटेंसी रही और हमारी इकनॉमी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। अगर कोई सहारा, अगर किसी चीज़ ने हमें थाम के रखा, वो एक हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है। तो ये भी अब 2-4 साल से जवाल पजीर हो रही है। गवर्नमेंट की जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं, जो कम तवज्जो है इस इंडस्ट्री पे, अब उस पर तुरा ये, अब जो बचा खुचा सरमाया था, अब सरकार चाह रही है कि ये जो हमारी ज़रख़ैज़ ज़मीन है, उस ज़मीन की भी ये तहस नहस करना चाहते हैं। आप बताएं, एक सवाल सरकार से है कि आपको आज 3 साल हो गए सर्वे करते हुए रेलवे लाइन की। हम रेलवे लाइन के ख़िलाफ़ नहीं है, रेलवे लाइन आनी चाहिए, वो तरक्की की ज़ामिन है, लेकिन ये तरक्की जो है ये हमारे तनज़्ज़ुल का बाइस नहीं होना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि कई बागात ऐसे हैं कि जो जैसे हम एक जिस्म को चीरेंगे, 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा उधर और एक टुकड़ा इधर। ये बागाती जमीन 50 वुहर 60 वुहर कुल गवर्नमेंटन पत्मे हफ्ते ये सर्वे कर, यथ मज रेलवे पोल्स निशान त्रिमित बागाती जमीन यह सोरे खत्म गसान। कड़ आज तान पन जड़ अथ पे रोजगार, यह रोजगार सोर वनकस गवर्नमेंटन स्टेप तुल, अम सो सोरे सिस्टम, अम सो सारी इनकम वन वरी पत वरी गोड़े कमर फुटरोमुत बागातो यह डोंट पे शीन पे बजाय गवर्नमेंटन KCC माफ करने बजाय दुत आज नो जख्म यह बागातो मजी रेलवे निशान त्रवन। महाराष्ट्र के बाढ़ जिला में एक खातून के साथ नौकरी दिलाने का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती का संगीन वाकया सामने आया है। पुलिस के मुताबिक खातून के साथ 3 मर्दों ने मुबैना तौर पर ज्यादती की, जबकि इस मामले में एक खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये वाकया तकरीबन 6 माह कबल पेश आया, ताहम मुतासरा खातून की शिकायत पर चंद दिन पहले ही FIR दर्ज की गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमा ने खातून को मुलाजमत दिलाने का वादा किया और इसी बहाने बाढ़ बुलाकर जुर्म का इर्तिकाब किया। हुक्म का कहने के तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है और मुतासरा खातून को कानूनी मदद फराहम की जा रही है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मंगहाल इलाके में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान करंट लगने से शदीद जख्मी होने वाला पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मुलाजिम 2 रोज बाद दौरानी इलाज इंतकाल कर गया। सरकारी जराये के मुताबिक अब्दुल हमीद साकना मंगहाल मरम्मती काम के दौरान अचानक करंट लगने के बाइस बुरी तरह झुलस गया। अगरचे उनका इलाज एमसौरा में जारी था, ताहम वो आज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। PDD के मुलाजमी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मरहूम के अहले खाना को माली इमदाद फराहम की जाए। गुलमर्ग के MLA फारूक अहमद शाह ने कल चंदीलोरा में एक स्पोर्ट्स शोरूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सेहतमंद और बावकार मुआशरे की तश्कील में खेलों के अहम किरदार को उजागर करते हुए कहा कि खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए जरूरी है बल्कि जहनी मजबूती, किरदार साजी और नौजवानों में टीम वर्क के जज्बे को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। MLA ने कहा कि मकामी सतह पर मायारी स्पोर्ट्स सामान की दस्तयाबी से नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब होने का मौका मिलेगा। वो मनफी सरगर्मियों से दूर रहेंगे और अपने पोशीदा टैलेंट को निखार सकेंगे, जो मुस्तकबिल में इलाके और रियासत का नाम रोशन कर सकता है। कश्मीर में काफी अरसे से जारी खुश्क मौसम के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं।
महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में चिले कलान के आगाज के साथ ही यानी 21 और 22 दिसंबर के दौरान मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में बारिश और बर्फबारी का मरहला शुरू हो सकता है। याद रहे, कश्मीर के सख्त तरीन सर्दियों के दौरान यानी चिले कलान हर साल 21 दिसंबर से शुरू होकर 40 दिनों पर मुश्तमिल होता है और इस दौरान दर्जे हरारत में काफी कमी वाक़ होती है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे बर्फबारी से सर्दी में इजाफा होगा, लेकिन इससे पानी की किल्लत और खुश्क मौसम से जुड़ी परेशानियों में कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महफिश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।